नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आपको बता दें कि आज सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का प्रस्तावित दौरा था और उनका जो कार्यक्रम था वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मान और उनके किट वितरण पर था, जो कि खैराबाद के बहुउद्देशीय हॉल में हुआ। वहां पर आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन आपको बता दें कि आज एक ही दिन आंगनबाड़ी से जुड़े हुए दो पहलू देखने को मिले। एक तरफ जहां खैराबाद के बहुउद्देशीय हॉल में कार्यकर्तियों का सम्मान किया गया, उन्हें किट वितरण की गई, तो वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी से ही या फिर आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़े लोगों को नजरबंद कर दिया गया। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर, उससे घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, आज आपको नजरबंद किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, सबसे पहले बीटीवी को। और मेरा यही कहना है कि जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जनपद सीतापुर में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व जो घोटाला हुआ है, उसमें लगातार कार्रवाइयां हो रही, लेकिन जो भ्रष्टाचार में बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बचते हुए अपने को बचाने के चक्कर में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। आज जिला प्रशासन के उस पे हमें मतलब कल ही से शाम से लगभग नजर बनाए हुए थे, और हमारे जो भी हमारे आवेदिकाएं थी, चाहे हरिगांव से ले लीजिए मोनिका सिंह, चाहे प्रीति जो परसेड़ी की हैं प्रीति देवी, और अनामिका, ममता, और आज सुबह जानकारी जब मिली 14 तारीख को सुबह बिल्कुल वहां पे शीला जो उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, इसी तरीके से रुचि यादव जो वहां की खैराबाद की हैं, इसी तरीके से बहुत सारे आवेदिकाएं और अन्य लोगों के फोन भी आए और कल से लगातार बिल्कुल चल रहा था। आज हमारा ये था, सम्माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं सादर अभिवादन करता हूं, जनपद में आई उसके लिए हृदय से। लेकिन जो आज दिनांक 14/5/2025 को जैसे प्रथम प्रदेश की नागरिक आ रही हैं, हम उनके सामने अपनी बात रखने के लिए ये बात सोच रहे थे कि हम लोग भी अपनी बात पहुंचा दें या जांच उच्चस्तरीय हो जाए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अधिकारी इस भ्रष्टाचार में उजागर होंगे और ये हम नहीं कह रहे हैं, इसके साक्ष्य भी हैं और ये साक्ष्य मिलेंगे सामने, क्योंकि इसमें खुद सुपरवाइजर जो विभाग की हैं वो खुद बयां कर रही हैं कि उच्च स्तर तक पैसा गया है, बड़े बड़े अधिकारियों ने पैसे लिए हैं। अब जिले के कौन अधिकारी हैं वो आपके सामने ही कुछ दिनों में अभी आ भी जाएगा, और रिकॉर्डिंग जो है, एक रिकॉर्डिंग पे एक कार्रवाई हो सकती है, तो इस भ्रष्टाचार में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, मेरा यही कहना आज। जी, तो आज आप जो आपको रोका गया है, कहीं ना कहीं आप राज्यपाल से मिलने वाले थे, अपनी समस्याओं को बताने वाले थे, हो सकता है यही कारण था क्या? ये था कि जो हमारी सीतापुर की बहनें थी, महामहिम से जिले में जब सैकड़ों योग्य बेटी और बहनों को आंगनबाड़ी पद के लिए आवेदन किया, पूरी निष्ठा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया, परंतु उनका हक उन्हें नहीं मिला। जाति, सिफारिश और रिश्वत के आधार पर आपात्रों का चयन किया गया, योग्य अभ्यर्थी को कारण बाहर कर दिया गया। तो वो अपनी बात वो बहनें स्वयं रखती या कैसे भी रखती, एक मतलब ये तो है, हम लोग मतलब लोकतांत्रिक तरीके से हर आदमी का, हर व्यक्ति का मिलने के लिए कोई वो नहीं है, हम लोग एक अपनी बात ही रखते। लेकिन आज जो जिला प्रशासन के निर्देश पर मतलब हम सबको जैसे मतलब एकदम पहरा बैठाल दिया गया गांव के आसपास और मेरे घर पे, और इसी तरीके से लगभग सभी आवेदिकाएं जो भी थी, जो मेन थी, उनके वहां लगा दिया गया कि महामहिम जी से ना कोई मिल पाए। तो ये तो एक भ्रष्टाचार को, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार की जो आवाज है और उसको दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम सभी लोग बिल्कुल निष्ठा व ईमानदारी से आगे की रणनीति बना के अब प्रदेश स्तर पर इको गार्डन से लेके अन्य जगह पर करेंगे, और अब प्रदेश के अन्य जनपद के भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं और आह्वान भी कर दिया है। हम इस प्रकरण में जनपद सीतापुर में जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कई बड़े अधिकारी हैं, वो अपने तथ्य छुपाने में लगे हैं और लगातार धमकियां भी मिलना अब शुरू हो गई हैं। आज जैसे हमारे क्षेत्र के संबंधित थानाध्यक्ष महोदय ने निवेदन किया, व उप जिलाधिकारी महोदय ने निवेदन किया, तो मैंने कहा कि महामहिम जी का कार्यक्रम है, आपको नहीं जाना है और सुरक्षा व्यवस्था कारण हुए, तो मैंने उनके निवेदन पे मैंने अपने उससे भी लिखा भी लोगों को कि कोई भी सरकारी काम में या कहीं पे
वो नहीं करना। लेकिन हम लोग महामहिम के पास अगर एक ज्ञापन के माध्यम से मिल लेते या अपनी बात पहुंचा देते तो इसमें कौन सी बात थी। जी, आपका प्रदर्शन भी चल रहा था, यहाँ विकास भवन पे आमरण अनशन चल रहा था। ऐसे में आप कई आवेदिकाओं और आपकी भी कई तबीयत खराब हुई। ऐसे में अनशन खत्म हो चुका था, लेकिन क्या कोई आश्वासन आपको यहाँ मिला था जब आप लोगों की तबीयत खराब हुई थी इस तरह से? जी, मेरा यही था। जब 6 मई को पहले पूर्व में ही ज्ञापन दिए जा चुके थे, लेकिन 6 मई से जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन व भूख हड़ताल जो शुरुआत थी, वो तीसरे दिन अचानक तबीयत मेरी खराब हुई, जिला अस्पताल में भर्ती हुई। उसके बाद एक आवेदिका की और तबीयत उसी टाइम खराब हो गई। जिला मुख्यालय में पर जो धरना चल रहा था वहां पे उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक आवेदिका दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि और जो चीजें वहां पे फिर उसके बाद शहर कोतवाल और अन्य अधिकारियों के आश्वासन पर जिलाधिकारी से मुलाकात करके और वो रखा गया बात। लेकिन वहां पे हमारा यही कहा था कि शासन को रिपोर्ट जाए और जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उन पर डीपीओ से लेकर अन्य अधिकारियों पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े साक्ष्य हो रहे हैं, मिल रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। एक आधे अगर सीडीपीओ व बाबू पे कार्रवाई करके ये चीजें है ना। लेकिन कुछ जैसे अब आपको एक बहुत इसमें टिपिकल बात है, आप एक जांच का मामला ये आ रहा सामने जो आया है, जैसे आय की एकदम कार्रवाई 10-12 लेखपालों पे हो गई। उसके बाद आय में जो कहीं कहीं गड़बड़ी है, लेकिन उसमें लेखपालों की गलती हम नहीं देंगे कि लेखपालों की गलती है। जांच में अगर सही तरीके से जांच हो जाए, लेखपाल ने अगर गलत तरीके से आय कोई पहले बनवा लिया और वो नौकरी में लगा दिया, ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे हैं। और उसमें लेखपाल अब सही तरीके से जांच भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाए। एक जांच सही तरीके से हो, सही तरीके से होने के बाद कार्रवाई होना चाहिए जो लोग हैं, लेकिन उसमें लेखपाल को बीच में डाल के कार्रवाई, ये तो फिर जो विभागीय अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। लेखपाल से इसमें तो बहुत कम मतलब वो आ रहा है, लेकिन उसमें मामले को मतलब उसको दूसरी तरफ ले जाने का काम जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, मेरा यही कहना है। और इस प्रकरण में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ उच्च स्तर से कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मामले को सिर्फ दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी चीज, वहां पे आश्वासन भी ये दिया गया कि आप लोग अब कहीं पे मत करिए उच्च स्तर पे जो भी है, जबकि इसमें संबंधित जो मंडला आयुक्त है रोशन जैकब के वहां से मैडम के वहां जैसे जांच चल रही है और शासन स्तर पर भी दिया जा चुका है। बाकी महामहिम जी से मिलना होगा तो हम लोग उनसे परमिशन लेके मिल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आज जैसे अगर हम लोग मिल लेते 14 तारीख को तो क्या कुछ हो जाता क्या। लेकिन ये तो जिला प्रशासन ने जिस तरीके से कुछ भी किया, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जिला प्रशासन को जरूर डर था। आंगनबाड़ी की जो आवेदिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अगर बात बता देती तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा हो जाता। लेकिन एक बात बिल्कुल 100% है, मैं तो अब ये चीजें जैसे हैं, इसमें जांच अगर उच्च स्तर से हो जाए तो इसमें कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी और इसमें बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित हैं। और बिल्कुल ये साक्ष्य के साथ कह रहा हूँ, इसके प्रमाण मौजूद हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं 9 तारीख को जब हमने धरना स्थगित किया है, अभी समाप्त नहीं किया धरना, मैंने स्थगित किया है, वो भी मेरा जो देश है पड़ोसी मुल्क कुछ कायराना हरकत कर रहा था, इसलिए थोड़ा माहौल को देखते हुए उसको स्थगित कुछ दिनों के लिए कर दिया था। लेकिन आज के माहौल से जो महामहिम जी आई थी, हम लोगों को नहीं मिलने दिया गया या जो भी हमारी सबकी बात नहीं पहुंची, तो इसलिए अब इसको लखनऊ में प्रदेश स्तर पर इसको हम लोग धरना प्रदर्शन व अन्य के माध्यम से इसको बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो जनपद सीतापुर में भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, इस अधिकारियों की पोल पट्टी खुलने वाली है। और इसमें साक्ष्य बहुत हैं, अब उसमें साक्ष्य लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप साक्ष्य अगर 1 साल पुराना आय लगा देंगे तो क्या बीच में कुछ फर्जी बन जाएगा बैकडेट में? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से आय उन्हीं का मानक है कि हमने 6 महीने का आय लिया है, लेकिन एक 1.5 साल पुराने आय लगे हैं। सिर्फ मेरिट लिस्ट को दरकिनार करके उसमें पैसों का लेन देन हुआ है और जो वाकई में पात्र लोग हैं उनको
अलग का रास्ता दिखाया गया। जो पैसे दिए उनको टॉप रैंकिंग देके भर्ती कराई गई है। और जो ये भर्ती प्रक्रिया है जिले स्तर से जो हुई है, इसीलिए इतना बंदरबाट हुआ। अगर प्रदेश स्तर से भर्ती होती तो ये बंदरबाट ना होता, क्योंकि जिले की आज हम लोग अगर पहुंच जाते महामहिम के पास तो ये पोल पट्टी जिले की हो सकता खुल जाती, ये बात वहां तक हो जाती। तो इसलिए अपनी वहां पे सब गुड वर्क दिखाने के लिए इसलिए हम सबको जहां तहां पे रोकने का काम किया गया प्रशासन के निर्देश पर। ये काम कि कल नहीं तो परसों एक बहुत बड़ा साक्ष्य वो आप सबके सामने भी आ जाएगा। और ये इसमें बड़े अधिकारियों के बंडाफोड़ जैसे होता है ना, वो बिल्कुल सामने हो जाएगा। और ये विभाग की जो बाल विकास एवं पुष्टाहार की अधिकारी ही बात कर रही हैं एक आवेदिका के पति से, और वो चीजें उसमें कई बड़े बड़े अधिकारियों के राज खुलेंगे। और ये सब चीजें हैं। हम तो ये भी कह रहा हूँ शासन से कि जान माल को अगर मेरा कुछ भी होता है, जिला प्रशासन सीतापुर व सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय व अन्य अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मैं तो सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को 9 तारीख को पहले से ही प्रार्थना पत्र दे दिया हूँ। और ये जो साक्ष्य हैं ये अभी कल या परसों ऑटोमेटिक सामने आप सबके सामने आ जाएंगे। बहुत बड़ा इसमें उजागर होने वाला है। अब ये जांच का विषय आगे का है, लेकिन साक्ष्य प्रमाण सबके सामने आप सबके सामने जरूर होंगे, क्योंकि इसमें कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए हम सबको मजबूरी से धीरे धीरे अब ये कार्य करना पड़ रहा है। सोच लीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें आज अचानक नजरबंद कर दिया गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से। जो आज सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी आने वाली थी, जिन्होंने इनका कार्यक्रम था, उनसे वो मुलाकात करना चाहते थे और ना ही कोई बवाल करना चाहते थे, बल्कि उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को बताने वाले थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें अचानक रोक दिया गया और ये आस उनकी एक आस ही रह गई। फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने ये दावा किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं और अगर अच्छी से जांच हो जाए तो उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस जांच प्रक्रिया में कई लोगों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है।